पर एक मतलब फिर जो है वो अमेरिका ने सीज फायर में तस्दीक कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये दरख्वास्त की थी। क्या आपसे रिमार्क है? देखिए, मैं तो दुआगो हूँ और मेरी ये बड़ी एक जैसे कहते हैं एक बड़ा कंसर्न भी है ऑल ओवर हर किसी का। मेरा क्या होना है, पूरी दुनिया का ये कंसर्न है कि ये सीज़ फायर मुस्तकिल हो जाए। अल्लाह करे कि जंग की जगह अमन ले, गोली की जगह बातचीत ले, मुज़ाकरात हों और मसाइल हल हों, सफारतकारी का अमल आगे बढ़े। और मैं शहबाज साहब का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का इस लिहाज से समझ रहा हूँ कि एक बड़ा शानदार उनका ये सफारती सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, जिसमें दोनों अफ्रीकैन के साथ एक वक्त में ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है। वंस यू आर सिटिंग एंड टॉकिंग टू बोथ पार्टीज़, जिसके साथ आप दोनों का एतमाद आपके साथ है कि आप ये मामला ठीक तरीके से करा रहे हैं। ईरान ने अपनी पोजीशन ली है कि हमें अदम एतमाद है, हम यूनाइटेड स्टेट्स पे एतमाद नहीं करते। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स बार बार अपनी पोजीशन ले रहा है कि ईरान के साथ उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बड़े पुराने हैं, बड़े डीप रूटेड हैं और वो इस तरह से इजीली रिजॉल्व नहीं हो सकते। तो इतनी हार्डन्ड पोजीशंस को नज़दीक लाने में यू नीड एन एक्मी ऑफ स्किल। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी सफारती महारत की बात है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का इस मामले में ये किरदार जो वो निभा रहे हैं, ये तारीख़ में एक बड़ी हैसियत से याद रखा जाएगा। और पाकिस्तान जिस पिवटल पोजीशन में ऐसे खड़ा है, मेरे मुशाहिदे में इन नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इस तरह की पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कभी किसी सिंगल नेशन को करते हमने देखा भी नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग, अल्लाह ताला इनको इसमें कामयाब करे। ये उनके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है। ये उनकी जो इस वक्त तक की गई सफारतकारी है उसका नतीजा है कि ये जो सीज़ फायर है, मेड बी अ वेरी प्रिकेरियस सीज़ फायर, बट स्टिल ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है टू गेट दैट सीज़ फायर एंड गेट दैट एक्सटेंडेड। ये दोनों बातें। मलिक साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे जाके सालिसी का किरदार अदा किया। मुल्क के अंदर जो है कुव्वतों को, सियासी कुव्वतों को मुत्हिद करने के लिए भी इसी नीयत के साथ सालिसी की कोशिश की जानी चाहिए। इस बारे में देखिए, मैं बुनियादी सवाल तो तय करना बाकी है मुल्क के अंदर। अफ्रीकैन का बातचीत के लिए आमादा होना ज़रूरी है। तो मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो इस बातचीत के लिए जब वो ख़ुद असीर थे तब भी इसके हामी थे और वो कहते रहे कि एक चार्टर पास करें, चाहे वो आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी पास करें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सो द पोजीशन विच शहबाज साहब हैज़ टेकन हैज़ ऑलरेडी टेकन विद लॉट ऑफ उसकी तो उनकी पोजीशन में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, फ्रॉम डे वन कोई फ़र्क नहीं है। सवाल ये है कि बातचीत के लिए आमादगी कहाँ पर मसला था। पहले अगर उस वक़्त वो वज़ीर आज़म थे इमरान, और वज़ीर आज़म होते वो कहते थे अच्छा मैं इन चोरों से बात करूँगा, तो मेरी सियासत कहाँ जाएगी। तो ये सब कुछ जो किया धरा है, ये इट इज़ टेस्ट ऑफ समबडीज़ ओन मेडिसिन। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दूसरा सवाल नहीं है। तो इसमें कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं किया जा सकता जो सवाल आपने किया। साहब ये बताइएगा कि ये जब सवाल ही गलत होंगे तो जवाब दुरुस्त कैसे होगा। स्पीकर साहब ये बताइएगा कि अगर खुदा करे कि सुलह हो, इसके बाद अमेरिका की वर्ल्ड ऑर्डर में क्या कंडीशन देखते हैं और उसके साथ इंडिया की जो एक कंडीशन है उसको सुलह के बाद कैसा देखते हैं? देखिए, मैं वर्ल्ड ऑर्डर का तो कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। सिचुएशन चेंज होती है इन हालात में, डे टू डे होती है। अब अमेरिकन जो इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में एक पोजीशन रही है और कई दिहाइयों से रही है, उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो डोमिनेंट रही है, थ्रू आउट डोमिनेंट रही है, इन कोल्ड वॉर इरा, पोस्ट कोल्ड वॉर इरा, और उसके बाद ये जो एंटी टेररिज्म कैंपेन्स पे 2-3 जंगें लड़ी गई, भले इराक में लड़ी गई, अफ़गानिस्तान में लड़ी गई, जो भी रीजंस हुए, तो उनकी एक बड़ी डोमिनेंट पोजीशन तो रही है, एक बड़ी वॉर मशीन के तौर पे भी उन्होंने काम किया है।
लेकिन इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में हद व खाल काफ़ी हद तक चेंज हो गए, नज़र आया कि चेंज हो गए। सो मेरा ये ख्याल है कि इस पर अभी कुछ प्रेडिक्ट करना कबल अज़ वक्त है, को बात कहनी भी शायद बड़ी कोई आसानी से कही नहीं जा सकती कि कैसी सूरत हाल होगी। ये दिन ब दिन बदलती सूरत हाल है।